हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। आज का ट्रेडिंग सेशंस अगर देखने जाएं हम तो बैंक निफ्टी आईटी सेक्टर, उसके बाद फार्मा सेक्टर, जितने भी सेक्टर अगर आप ले लें ए टू जेड, तो आपको मार्केट में देखा होगा शार्प सेलिंग देखने को मिली है। अब आप पूछेंगे सर इसका रीज़न, तो 2 से 3 रीज़न है जिनकी वजह से मार्केट में हमें इतना पेंडेमिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, वॉर सिनारियो अब बंद होने वाला नहीं है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ एक और है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मार्केट में जो इतना बड़ा शार्प पैनिक सिचुएशन आज भी हमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ओवरऑल हमको कितना दिखा, बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम वॉलिटी के साथ 500 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसका रीज़न क्या बन रहा है, अभी हमारा इंडियन मार्केट इसको किस तरीके से फेस करेगा, ये जो वॉलिटी फेस हो रही है हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने निफ्टी के बारे में बात करूँगा। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी में एक शार्प बाइंग मूवमेंट तो मिला था हमें देखने को, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और मार्केट ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी बिल्कुल नेगेटिव है। आप मार्केट में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करने जाएंगे यहाँ पे ये वाला, तो ये आपको बहुत मुश्किल से, ये चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगी। आज मैंने कॉल साइड पे एक ही ट्रेड लिया था जिसमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो निकल के आया, बट मार्केट उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब जो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हैं वो प्रॉफिट निकल के नहीं आया। उसका रीज़न यही है कि मार्केट एक सिनारियो को अभी फेस कर रहा है, और वो सिनारियो है मार्केट में एक ग्लोबल मार्केट का नेगेटिव बनना। आप देखेंगे मार्केट अभी कितना नेगेटिव बना हुआ है। कुछ ऐसे न्यूज़ेज आ रही है मार्केट में। पहला न्यूज़ तो ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट इकोनॉमी का था, उसमें एक रीज़न ये था, सोशल सर्विस रिसर्च के अंदर भी बताया उन्होंने, एक सोशल रिसर्च हुआ था उनका, तो उनमें बताया था कि 2023 तक अगर जीडीपी की बात कर लें, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड जीडीपी हमारा 1% तक घट सकता है। ये अभी उनका एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में उन्होंने ये न्यूज़ दिया था। और दूसरा एक और है कि हमारा जो अभी ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि क्रूड और कमोडिटी मार्केट के अंदर रेट हाई हो रहे हैं, जिनकी वजह से भी हमें मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक वॉलिटी फेस होगी। दूसरी चीज़ एक और आ रही है हमारे पास, वो है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, जो एग्जिट पोल आएंगे उससे भी मार्केट में वॉलिटी फेस होगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलिटी रहेगी। बैंक निफ्टी में भी, ज़्यादातर बैंक निफ्टी पे मैं आपको अगर बताऊँ अभी भी, तो बैंक निफ्टी को आपको रेडार पे रखना होगा, बैंक निफ्टी के लेवल पे काम कीजिए। मार्केट ऐसे सिचुएशन में भी आपको कहीं ना कहीं लेवल टू लेवल ट्रेड करने को दिखेगा। मैं आगे बात करूंगा आपसे, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा आज, बट आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि मार्केट ने आज किन किन चीज़ों को फेस किया। दूसरी चीज़ ये आ रही है हमारे सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएस फेड का डाटा। यूएस फेड का मीटिंग चलने वाला है अगले 2 हफ्तों के दौरान, तो हमें ध्यान रखना होगा उन चीज़ों पे। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा मार्केट में काम करने के लिए। और जो एक न्यूक्लियर प्लांट आपने भी सुना होगा, न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो अभी एक बम फूटा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बताया जा रहा है कि वो एक परमाणु रिएक्टर है, अगर वो फूट जाता है तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी बहुत ही रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी फैल सकती है मार्केट के अंदर। आप यूएस की बात कर लो, यूएस भी इस चीज़ को देख रहा है कि इन चीज़ों पे रोक लगाए, बट वो इस चीज़ों पे अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई इतना एबिलिटी है नहीं अभी कि वो यूएस भी रोक सके रूस को। तो अभी अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करूं ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट को आप नेगेटिव समझें, मार्केट को नेगेटिव समझें, आपके ट्रेड को नेगेटिव समझिए, आपकी सोच को नेगेटिव समझें, आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं सभी को नेगेटिव लेके चलें, और मार्केट में शार्प सेलिंग को ही फेस करें। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ भी करना है, तो मार्केट में आप एक स्ट्रॉन्ग मूव आने दीजिए, उसके पहले आप मार्केट में ट्रेड मत लीजिए, आप बाइंग साइड को अवॉइड कीजिए। अगर आप स्केल पर हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम निफ्टी के अंदर कि निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए निफ्टी ने क्या करा आज, निफ्टी ने एक लोअर लेवल पे 16,130 का लेवल को टच किया आज, और उसके बाद एक शार्प बाइंग मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, जो प्रीमियम मेंबर है मैंने उनसे शेयर किया था कि ऊपर से हमें 200 मूविंग एवरेज का जो एक लाइन आता दिख रहा है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और वही चीज़ हुई। देखो कभी भी कोई भी आपको मूविंग एवरेज आप यूज़ कर लो, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप देखें इतना ऊपर से ये कम से कम 20-25 पॉइंट ऊपर से इसने रेजिग्नेशन लेना चालू करा, रिजेक्शन जो मिला हमें, ये वापस से हमें नीचे आया, और हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिला। हमने क्या किया था, हमने एक चीज़ पहले डिसाइड कर ली थी कि हम जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा, कॉल तो हमने बाई कर ही रखा था। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप 16,212 के बाद, 16,220 के बाद कॉल बाई करेंगे, आपने यहाँ एक अच्छा खासा रिटर्न, यहाँ आपको 24 जोन देखने को मिला होगा, ऐसे हिट नहीं हुआ, अच्छा खासा रिटर्न निकाला आपने यहाँ पे। मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि जो ऊपर वाला हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, अगर यहाँ पे प्राइस आता है और एक 200 मूविंग एवरेज का हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती है, तो हमको दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मार्केट को रिजेक्शन देता,
और मार्केट का रिजेक्शन जैसे ही मिला आपको, हमने क्या किया, हमने यहाँ पुट बाई किया, थोड़ा सा हमें एक चॉपी जोन भी मिला, फिर उसके बाद हमने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाला। तो हमने दोनों साइड पे अच्छा रिटर्न निकाला। प्रीमियम मेंबर को मैंने ये चीज़ पहले ही कही थी कि जो भी आपको ट्रेड लेना है उसके लिए आप एक्यूरेट रहें, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंशन करके काम करें ताकि एक अच्छा रिटर्न निकले। अब क्या हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी में। निफ्टी का मैं आपके सामने 1 डे का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। 1 डे में मैं आपको सारी चीज़ें हटा देता हूँ जितने भी मैंने ड्राइंग्स की है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें सबसे पहले देखना होगा कि मार्केट अभी किस चीज़ को फेस कर रहा है। मार्केट, आपको एक बात बताऊँ मैं, मार्केट ने 16,220 का जो लेवल है इसको आज ब्रीच करने की तैयारी कर दी है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस। अगर ये लेवल कल कट जाता है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में, तो हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे 15,200, 15,600 हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा। 15,600 तक मार्केट हमें देखने को मिलेगा अगर सिचुएशन अकॉर्डिंग हमारे मार्केट के सूटेबल नहीं रहता है तो। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए। ये वीडियो ज़रूर लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मार्केट आपको 15,700 तक देखने को मिलेगा। फर्स्टली मैं बता रहा हूँ आपको, हमें ये जो मार्केट है लास्ट एंडिंग 15,400 तक आता देखने को मिलेगा। 15,400 तक निफ्टी आ सकता है। 15,400 जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन नहीं सुधरता, 15,400 तक हमें निफ्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा बाइंग लेवल कहाँ एक्टिवेट होता है, हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट होगा 16,800 के बाद। उससे पहले हमारे पास कोई लेवल एक्टिवेट नहीं होंगे कि हम बाइंग साइड पे जाएं। जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको मैं एक ही चीज़ रेफर करूंगा कि 16,800 का लेवल कटने चाहिए, उसी के बाद आप बाइंग साइड पे जाएंगे। ठीक है, मार्केट अभी जिस सिचुएशन में खड़ा है आप भी देख सकते हैं, पहले ही इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ये पहली बार रिटेस्ट हुआ, ये दूसरी बार, 1, 2 और 3। जब आपको इतना तो पता होगा सपोर्ट पे 3 बार प्राइस आ चुका है, उसके बाद मार्केट में नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये सपोर्ट ब्रेक इजीली कर सकता है। मैंने आपको एक चीज़ आप लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए अपनी ट्रेडिंग डायरी, अगर आप बना रहे हैं तो उसमें नोट कर लीजिए कि अब ट्रेंड में मार्केट में सपोर्ट पे बाई करना है, डाउन ट्रेंड मार्केट में रेसिस्टेंस लेवल पे आपको सेल करना है। आज हमने उसी लॉजिक पे काम किया है, उसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूँ। आज हमने जो ट्रेड लिया था, अप ट्रेंड मार्केट में आपको सपोर्ट पे बाई करना रहता है और डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर आपको रेसिस्टेंस पे। आज हमने क्या किया, हमने देखा अप ट्रेंड मार्केट था हमारे लिए, स्टार्टिंग में अप ट्रेंड मार्केट था। हमने जब यहाँ देखा, एक तो इतना बड़ा आपको गैप डाउन मिला, गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट सेल कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये कितना नीचे गिरेगा और कितना बड़ा बाउंस बैक। हमने पहले वेट किया बाउंस बैक का कि हमें एक बाउंस बैक मिल जाना चाहिए। वो बाउंस बैक हमें बहुत देर से मिला, 11 बजे के बाद मिला। बट हमें क्या था, हमारा प्लान ये था कि जब तक हमारा ये लेवल नहीं कट जाता 16,220 का लेवल, इससे प्राइस ऊपर नहीं चला जाता, तो हमने कॉल साइड पे लिया और हमें रेजिस्टेंस फेस होने को मिला। कहाँ पे, लास्ट का जो क्लोजिंग था ट्रेडिंग का, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग था वहीं हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिला। और जो रूल्स है, अगर आप रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं तो आपको इजीली मिलेगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे आप वहाँ सेल करें, टारगेट डन करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें जरूर नोट डाउन करें। अगर आप इन्हें नोट डाउन करते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी बिल्डअप करेंगे, आपकी स्किल्स को भी बढ़ाएंगे, आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ेगा। अब देखें, गैप डाउन मार्केट रहा, 24 जोन में रहा, जैसे निफ्टी ने सपोर्ट लिया वैसे यहाँ सपोर्ट मिला और ये टारगेट डन। मैंने आपको पहले ही कहा था 34,600 कटने दीजिए। ये 34,600 का लेवल जो आज का स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, वहाँ का लेवल अगर कटता है, आज का जो हाई था वहाँ अगर कटता है प्राइस, तो हम ट्रेड लेंगे। और हमने यहाँ ट्रेड लिया, कॉल साइड पे भी अच्छा रिटर्न निकाला। और मार्केट को मैंने वही चीज़ रखी कि 200 मूविंग एवरेज जैसे आया, हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया पुट का और उसमें हमने अप्रोक्स 5-7 हज़ार समथिंग का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाला। समथिंग कौन सा, हमने ये वाला प्राइस लिया था, ये हमने लिया था अप्रोक्स 400 पे। 400 के अप्रोक्स हमें मिला देखने को, जिसमें हमारा 620 का टारगेट था जो इजीली अचीव हुआ। तो ये चीज़ों को आपको देखना होगा। हमने पुट बाई किया था 34,300 का, तो इन चीज़ों को आपको फेस करना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा ताकि आप मार्केट में एक्चुअल काम कर पाएँ। किसी की टिप्स एंड रेगुलेशन पे आप काम करेंगे तो आज 1-2 दिन प्रॉफिट ले पाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे तो सेल्फ डेवलप हो जाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का क्या हमें अपडेट मिल रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी भी अभी अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल बीच में अटका हुआ है। 34,100 का एक सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्लीच हो जाता है तो आप बैंक निफ्टी को आता आप देख सकते हैं कि आपको 33 हज़ार तक बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। 33 हज़ार तक का हमारा टारगेट रहेगा कि मार्केट 33 हज़ार तक, ये जो लो दिख रहा है मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। 33 हज़ार हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये लेवल अगर ब्लीच होता है तो मार्केट हमें और नीचे जाता दिखेगा। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का
अगर मार्केट आपको मंडे को भी डाउन ट्रेंड में मिलता है तो एक स्विंग जैसे ही आपको हाई मिलता है वहाँ पे आप पुट बाई कीजिए, इजीली टारगेट टर्न होंगे। अपना ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो को लेके चलिए। मार्केट के अंदर सभी सिचुएशन मिलेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छा खासा रिटर्न निकलेगा, वेट कीजिए। आज थोड़ा सा हमें एंट्री लेवल में थोड़ा सा लेट भी हो गए थे और फिर उसके बाद हमने एंट्री यहीं लिया था। मैंने आपको कहा बैंक निफ्टी में मेरा एंट्री यहीं बना। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होगा, मार्केट क्या कर रहा है, क्या सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो इन चीज़ों को आपको देख के समझना होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस थे और मैं आपसे अपडेट दे देता हूँ। आपको मैंने एक लेवल और प्रोवाइड किया था, मैंने आपको दिया था 34,525 बाइंग लेवल, जो अच्छा खासा एक्टिवेट रहा। आई नो, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो नहीं हुआ होगा क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न नहीं निकल के आया होगा। अप्रोक्स आपको 2-3 हज़ार का रिटर्न निकला होगा क्योंकि मार्केट का सिचुएशन ऐसा है, बहुत वॉलेटी में है। आपको एसएल दूर रखना होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि बैंक निफ्टी में जब इतना फ्लक्चुएशन आता है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको एक और दिया था यूपीएल मैंने BTST ट्रेड दिया था। आप यूपीएल को भी सर्च कीजिए, यूपीएल में भी बहुत अच्छा रिटर्न निकला है। यूपीएल की मैं अगर बात कर लूँ यूपीएल, जस्ट 1 सेकंड, यूपीएल मैंने आपको मॉर्निंग में दिया था। यूपीएल मैंने 9:23 पे दिया था कि 39 पे आप बाई कर लीजिए। टाइम देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकंड, 9:30, ये देखिए 9:30 पे मैंने आपको कहा था कि 39 पे आप इसे बाई कीजिए और इजीली आपके टारगेट टर्न होंगे। 50 तक का हाई मार के गया है, इसका 1300 का लॉट साइज है। आपने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। आप अगर मेरे साथ ऐसे ही टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे और मेरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो आप खुद सेल्फ डेवलप होकर एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी ऐसे अपडेट जरूर मिलते रहें। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो देख सकते हैं रेड जोन में बिल्कुल, जब तक जॉब का डाटा नहीं आता है हमें देखना होगा मार्केट के अंदर क्या है मूवमेंट। अभी आने वाला जो यूएस मार्केट है, फेड का मीटिंग होने वाला है, कुछ यूएस डाटा के जॉब्स के जो एक अलर्ट है वो आने वाले हैं। और एक क्रूड ऑयल को मैं भूल रहा था, क्रूड ऑयल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन मार्केट में। क्रूड ऑयल का भी जो प्राइस है वो बहुत हाइक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, ताकि हम इन वॉलेटिलिटी को फेस भी कर पाएँ। और दूसरी चीज़ें, हम स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे, आप सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देना होगा मुझे टाइम। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा ताकि आपको लाइव अपडेट भी मिलते रहें, हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, आप किसी के ऊपर एक डिपेंड नहीं होना पड़े आपको कि कौन हमें प्रोवाइड करेगा। सारी चीज़ें मैं आपके लिए सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आप बिंदास रहिए, मार्केट में काम कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो कीजिए। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ओनली ट्रेंड को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम के चैनल के लेवल्स या व्हाट्सअप के लेवल्स इन्हें मत फेस कीजिए, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए। खुद के अंदर आप डेवलपमेंट बढ़ाएंगे तो मार्केट आपको इजीली रिटर्न देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और दूसरा है हमारा बैंक निफ्टी का जो मंडे का रहेगा, तो मंडे के लिए जो लेवल्स रहेंगे मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ये हमारा वीकली था, वीकली में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। बैंक निफ्टी में अगर एक बार और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि बैंक निफ्टी में एक हिंट मैं दे देता हूं आपको, मैंने आपको अपर साइड पे नहीं बताया है। अपर साइड की अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जब तक हमारे लिए पहला स्विंग नहीं तोड़ देता हम इसे रेफर नहीं करेंगे आगे के लिए। 35,000 का लेवल, 35,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल ब्रेकआउट देता है तो ही हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे मंडे के सेशंस में, तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिए, 35,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, तो आप इसे ज़रूर फोकस में रखिए, नोट डाउन कर लेंगे। 35,000 के लेवल के बाद ही हमें कॉल बाय करना है। और मार्केट अगर आपको 34,000 के नीचे नज़र आ जाता है, ठीक है, 34,000 के नीचे अगर आपको मार्केट नज़र आता है तो आप इजीली बैंक निफ्टी का पुट बाय कीजिए, इजीली रिटर्न निकल के आएगा। निफ्टी के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। निफ्टी में स्विंग जो बना है ये स्विंग टूटने दीजिए 16,140, 16,100 पे बता देता हूं आपको। 16,100 का आप लेवल ले लीजिए, 16,100 का लेवल टूटने दीजिए, उसी के बाद आप निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। और बाइंग साइड पर जाना है तो 16,450 इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, ठीक है, 16,450 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल का आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, थैंक यू।